हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये रेयॉन फैब्रिक है। तो सबसे पहले इसमें हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो इसे हम खोल के रख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे विड्थ में पहले 2 फोल्ड किया है और इसके बाद इसे हम 1 फोल्ड और करेंगे और इसके बाद ये हमारे 4 लेयर्स हैं। इसे आपको आपकी चेस्ट के अनुसार 4 फोल्ड में रखना है। चेस्ट का 1/4 लेना है प्लस 2 इंच का मार्जिन लेना है और इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड करना है और यहाँ से हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो टॉप पार्ट की तैयार लेंथ मुझे 14 इंच चाहिए, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ एक लाइन बना लेते हैं और इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट के लिए हमने कट कर लिया है। ये हमारी बन साइड है और ये ओपन साइड है। बन साइड से हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए शोल्डर का हाफ लेंगे। मैं इसमें 6.5 इंच लूँगी, मैंने मार्क किया 6.5 इंच पे। आर्म होल भी मैं 6.5 इंच लूँगी। तो यहाँ से भी हम 6.5 पे मार्क कर लेंगे और इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना के और 1 इंच अंदर से हम एक और निशान लगाएंगे फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करने के लिए और ऊपर तक हम इसे क्रॉस में मिला देंगे इस तरह से। अभी हम चेस्ट मार्क करेंगे। तो इसे मैं 36 चेस्ट साइज़ में बना रही हूँ। तो इसका 36 का 1/4 होता है 9 इंच और प्लस मैंने 2 इंच मार्जिन ले लिया है। टोटल मैंने 11 इंच लिया है। इस तरह से आर्म होल की शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट के लिए है और इसके बाद वेस्ट में मैं प्लेट्स डालूँगी। तो इसे हम स्ट्रेट ही रहने देंगे इस तरह से। वेस्ट में जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसकी हम प्लेट्स लगा लेंगे। तो यहाँ हम मार्किंग नहीं करेंगे वेस्ट की और यहाँ पे हम प्लेट लगाएंगे। तो उसके लिए जो बंद वाली साइड है वहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ मैंने 4 इंच पे मार्क किया और जो प्लेट की लेंथ है उसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर से मार्क करेंगे हम यहाँ। तो ऊपर से मैं 10.5 इंच मार्क करूँगी और यहाँ तक हम इसकी प्लेट बनाएंगे। यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसके बाद जितना भी हमारा कपड़ा बचता है उसकी हम प्लेट बनाएंगे इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है जिस पे हमें सिलाई लगानी है और इसके बाद बन साइड से हम नेक मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ मैं 3 इंच रख रही हूँ। 3 इंच पे मैंने मार्क किया और बैक नेक की जो डीप है वो मैं 3 इंच रख रही हूँ और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 6 इंच लिया हुआ है। इस तरह से इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। बैक में हम इसे राउंड शेप देंगे और फ्रंट पार्ट में हम इसे वी नेक की शेप देंगे। तो इस तरह से क्रॉस में हम मिला लेंगे इसे नेक तक। और इसके बाद सेम निशान पे हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक का पार्ट कट करेंगे। बैक आर्म होल और बैक नेक की कटिंग सबसे पहले करेंगे। यहाँ शोल्डर पे हम 1/2 इंच डाउन करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अभी यहाँ पे हम छोटा सा कट बनाएंगे ताकि जो प्लेट्स की मार्किंग है वो दूसरी साइड भी बन जाए। यहाँ जहाँ फिटिंग का निशान है वहाँ भी हम छोटा सा कट बनाएंगे। इसे हमें सिलाई करते टाइम आसानी होगी। इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अभी इसमें से एक पार्ट अलग कर लेंगे बैक का और फ्रंट पार्ट को फिर से उसी तरह से रखेंगे।
और फ्रंट पार्ट को फिर से उसी तरह रखेंगे और नेक और आर्म होल इसके कट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है और इसके बाद हम इसका बॉटम कट करेंगे। तो यहाँ भी हम प्लेट्स के निशान दूसरी साइड भी बना लेते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे और प्लेट्स के निशान दूसरी साइड भी बना लेंगे। बैक पार्ट में भी हम इसी तरह से प्लेट्स के निशान बना लेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट के ऊपर हम बैक का पार्ट रखेंगे ताकि दूसरी साइड भी ये मार्किंग बन जाए प्लेट्स की, और इन्हें डार्क कर लेंगे। अभी हमारा टॉप पार्ट कंप्लीट है। अभी हम बॉटम की कटिंग करेंगे। तो मैंने जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे इस तरह से 2 फोल्ड में रख लिया है और इसकी जो लेंथ रखनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखें। इसकी लेंथ मैंने 27 इंच रखी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग रखें। आप इसे इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ऊपर की साइड जो टॉप का पार्ट है उतना यहाँ पे छोड़ दें और इस तरह से मार्क कर लें। तो जितनी भी लेंथ आपको चाहिए उतने कपड़े को आप कट कर लें। इस तरह से इसकी जो तैयार लेंथ है वो मुझे 41 इंच चाहिए, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये लेंथ इसकी कट कर ली है। और इसकी जो विड्थ है वो जो कपड़े की विड्थ है लगभग 42 इंच, वो मैंने पूरी ली हुई है। बॉटम में हमें और कोई कटिंग नहीं करनी है। और इसके बाद हम स्लीव कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 लेयर्स में रखा है स्लीव के लिए। अभी यहाँ कॉर्नर से हम इसे इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ जो स्लीव की लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे स्लीव की लेंथ 9 इंच रखूँगी, तो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है। मैं 9.5 पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से गोलाई में जैसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं उस तरह से इसे गोलाई में मार्क कर लेना है। और मार्क करने के बाद हम इस लाइन को थोड़ा सा डार्क करेंगे और सेम निशान पे इसे कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी ये हमारे देखिए दोनों स्लीव्स हैं। अभी हम स्लीव्स में थोड़ी सी शेप देंगे। तो जो बन साइड है वहाँ से हम इसे हल्की सी शेप देंगे नीचे तक इस तरह से, और इसे कट कर लेंगे। तो हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप का पार्ट तैयार करेंगे। इसके लिए हम नेक के लिए स्ट्रिप्स कट करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक से मैंने लिया हुआ है, इसे 2 फोल्ड में रखेंगे और बन साइड की तरफ हमें बन साइड रखनी है और इस तरह से स्लीव नेक की शेप को हम इस पे मार्क कर लेंगे। ये हमारी बैक पार्ट है, इसको मार्क कर लेंगे और लगभग 1 इंच का मार्जिन लेते हुए स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये बैक पार्ट के लिए हमने स्ट्रिप कट कर ली है। सेम हम फ्रंट पार्ट के लिए भी स्ट्रिप कट करेंगे। इसके लिए भी हम कपड़े को 2 फोल्ड में रखेंगे और बन साइड की तरफ बन साइड रखते हुए हम इसके नेक की शेप इस पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। और इसमें लगभग 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे।
तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड्स के लिए स्ट्रिप कट कर ली है। अभी हम इसे अटैच करेंगे टॉप पार्ट के साथ। तो इस तरह से खोल के रखेंगे सीधी साइड से और स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नेक के शेप की सिलाई लगाएंगे। बैक पार्ट को भी सेम इसी तरह से खोल के रखेंगे और स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रखते हुए नेक के शेप में हम इसके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अभी इसमें हम छोटे छोटे कट्स बनाएंगे इस तरह से, और कट्स बनाने के बाद हम स्ट्रिप को अंदर की साइड टर्न करेंगे। इस तरह से टर्न करना है। बैक पार्ट को भी इसी तरह से स्ट्रिप को टर्न करना है। तो देखिए मैंने स्ट्रिप को अंदर की साइड टर्न करके पीछे की साइड इसमें तुरपाई लगा ली है और बैक पार्ट में मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हम इसकी प्लेट्स लगाएंगे। तो इस तरह से इसको रखते हुए इसके प्लेट्स में हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी प्लेट्स बना ली हैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की, और ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अभी हम इसे बॉटम से अटैच करेंगे। तो बॉटम का पार्ट लेंगे, एक पार्ट कोई भी, और इसे इस तरह से रखेंगे। इसके बाद इसमें हमें छोटे छोटे प्लेट्स बनाने हैं। प्लेट्स आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं। तो इस तरह से मैंने लगभग हाफ इंच की मुझे प्लेट इसमें बनानी है। इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए हम इसे इसमें स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसे हमें इसमें स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से प्लेट्स बनाते हुए बैक पार्ट को भी इसमें अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से प्लेट्स लगाते हुए टॉप और बॉटम को अटैच कर लिया है। अभी हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो सीधी साइड हमें अंदर की साइड रखनी है। इस तरह से बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए हम इसके शोल्डर्स पे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। और ये जो स्लीव है इसकी एज में पतला सा कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अभी हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स में भी मैंने इसके एज को फोल्ड कर लिया है। अभी यहाँ सेंटर में एक छोटा सा कट बनाएंगे। इस तरह से बराबर से मिला के रखेंगे और सेंटर में एक छोटा सा कट बनाएंगे इस तरह, और इसके बाद हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से सेंटर मिलाते हुए दोनों साइड की स्लीव को हम कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव्स इसकी अटैच कर ली हैं। इसके बाद हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इसे हम उल्टे साइड से रख लेते हैं इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद हम इसके फिटिंग के निशान बना लेंगे। और इसे बिल्कुल नीचे तक हम सिलाई लगा के ज्वाइन कर देंगे। दूसरी साइड से भी सेम फिटिंग के निशान बना के दूसरी साइड में हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से दूसरी साइड भी हम निशान बना लेंगे। और इसके बाद नीचे की साइड जो है इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और नीचे से इसे फोल्ड भी कर लिया है। और इसके बाद मैंने ये देखिए छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना ली हैं जिसकी मैं इसमें लूप्स बनाऊंगी। इस तरह से रखते हुए हम इसमें लूप्स अटैच करेंगे जिसमें हम बेल्ट हमें अटैच करनी है। तो 2 लूप्स हम फ्रंट साइड में और 2 बैक साइड में अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने ये लूप्स इसमें अटैच कर ली हैं और मैंने ये इसकी बेल्ट तैयार कर ली है। इसमें हम इसे इस तरह से बैक साइड से होते हुए इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से फ्रंट साइड में हम इसकी नॉट लगाएंगे। ये देखिए ये इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा।
तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।